फ्रेंड्स, आखिरी कड़ी कहना चाहिए। मैंने छोटी छोटी बातें की थी, इस बार भी बड़ी बातें लेकिन संक्षेप में करूँगा। एक बात या कहिए दो बातें जो मेरे को बिल्कुल आपकी इलॉजिकल लगती हैं। जैसे एक साहब कहते हैं कि मान लो अगर घर में सांप घुसा है तो आप पहले घर से बाहर निकलेंगे या दूसरा मकान ढूंढेंगे। अरे सांप तो सालों से घुसा हुआ है, दशकों से घुसा हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी घुसा हुआ है भाई। तो क्या नया मकान ढूंढने में इतना टाइम लगेगा? लॉजिक नहीं लगता। या फिर एक साहब कहते हैं कि आप अंधेरे से निकलो उजाले की ओर, और उजाला क्या है? मेरी एक राय होगी, पता नहीं आप कितना मुतासिर होंगे उससे, कि एक बहुत बड़ी कड़ी हो सकते हैं आपके इस मूवमेंट में, जिसको मैं अभी मूवमेंट नहीं कहूँगा, एक्टिविस्ट ज़रूर हैं। अगर महेंद्र पारार्य जी को आप किसी तरह से कन्विंस कर सकें। ठीक है, सचवाला जी की नॉलेज बहुत ज़्यादा है कुरान के मुताबिक, लेकिन महेंद्र पारार्य जी को जितना वैदिक ज्ञान भी है कुरान के साथ साथ, मेरा ख्याल है कि वो 21 बैठते हैं, शायद वो और भी ज़्यादा बैठते होंगे। बाकी जहाँ तक मोमेंट की बात है, मैंने बताया किसी भी मोमेंट के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहले एक्सपर्टीज़, विशेषज्ञता बहुत है आप लोगों में, कूट कूट के भरी हुई है। और जितने भी एक्स मुस्लिम चैनल्स हैं, जितने भी लोगों ने इस्लाम छोड़ के चैनल शुरू किए हैं, जाहिर है कि जितनी गहराई से उन्होंने स्टडी किया है, हो सकता है मौलवियों ने भी स्टडी किया हो, पर उनकी मजबूरी भी हो सकती है और उनकी रोज़ी रोटी भी हो सकती है। वो आप जैसी बात तो नहीं कर सकते। और जितना ख़तरनाक रास्ता है आपका, उस ख़तरनाक रास्ते पे कौन चलना चाहेगा अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके? तो एक्सपर्टीज़ तो है। दूसरी बात क्या है? एक्सपर्ट्स हैं आप लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, गिने चुने लिख कहना चाहिए। मेरा तो मानना यह है कि आप में से बहुत सारे लोग, आपके जितने भी साथी लोग हैं, हर एक को अपना अपना चैनल खोलना चाहिए अलग से। और आप जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो सारे आपस में एक दूसरे के चैनल्स पे जाएं। और ख़ास तौर से जो नए तरीके हैं, जैसे सचवाला जी ने भी शुरू किया है, कुरान के एक एक आयत का मीनिंग और इंटरप्रिटेशन करके। एक्चुअली होता क्या है कि एक कोई जादूगर भी है, अगर एक ही खेल बार बार दिखाता रहे तो लोग उकता जाते हैं। तो बदलाव तो लाना ज़रूरी है। जैसे जो इस्लामिस्ट हैं वो नए नए लॉजिक घड़ते रहते हैं। जैसे मैंने बताया था, वो कहते हैं कि पहला जो है वो वेद है, गॉड सेंट, और लास्ट कुरान है। कोई भी नई किताब जब लिखी जाती है तो पहले ये टिप्पणी की जाती है कि पुराने में कमी क्या थी। वेद किसी ने पढ़े नहीं है और ये लोग उठा के चले आते हैं, देखिए यजुर्वेद में लिखा है, सामवेद में ये लिखा है। ये सारे ब्रिटिश टाइम पे विलियम जॉन से लेकर के और मैक्स मुलर के टाइम पर जिन्होंने जितना बिगाड़ा था वेदों का, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि वो ओरल ट्रेडिशन थी, श्रुति थी, पर अर्थ उन्होंने ज़रूर बिगाड़ दिए एक्सपर्ट्स। तीसरी बात होती है रिसोर्सेज। एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज आपको बहुत कमी है। मैं ये कहूँगा कि आपने प्रयास ही नहीं किया लोगों को साथ जोड़ने का। आप लोगों को लगता है कि आपके पास जो है, कहाँ है मैन पावर? कोशिश तो करो जोड़ने की लोगों को। आप लोग तो स्ट्रीम चला के ही खुश रहते हैं, बहुत सारे लोग, मैं पिछली बार भी कह चुका हूँ। बहुत ज़रूरी है। और रिसोर्सेज में फाइनेंस भी होते हैं। आप में से एक साहब कहते हैं कि भैया मैंने तो 1 लाख जोड़ लिया, बाकियों की मदद करो। आपको करोड़ों रुपया चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही खड़ी नहीं हो जाती। और फिर आप जो है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो आप एक्स मुस्लिम की बात करते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि जो आपके सिंपैथाइज़र हैं,
वो कहीं ज़्यादा हैं, और कहीं कहीं कहाँ कहाँ वो भिड़ते हैं मुस्लिम से, आपको पता भी नहीं होगा शायद। एक बहुत बड़ा एक आपका जो सपोर्ट बेस है सनातनियों का, आपने शुरू किया, न्यूज़ नेशन पे है, आप बाकी लोगों से कह कर के आप दूसरे चैनल्स पे भी आ सकते हैं, ये बात भी मैं कह चुका हूँ पहले। तो रिसोर्सेज चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स भी चाहिए, और चौथी बात होती है पीपल्स एस्पिरेशंस। आप ये मान के चलिए आप भी ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस्लाम छोड़ने को तैयार बैठे हैं। आप तो कहेंगे सुनामी आ गई, कहीं नहीं आई। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है, आप खुद भी जानते हैं, आपने भुगता है इस चीज़ को। हम तो खाली कह सकते हैं, हमें तो अनुभव नहीं है इन चीज़ों का। लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत कुछ करना है। जो लेट एडोलेसेंस और अर्ली 20s में जो लोग हैं, अभी जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं एक्स मुस्लिम बन के, वो लोग हैं जो पहले से अपने पैरों पर खड़े हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जिनके पास अभी रोज़गार नहीं है, जो अभी एजुकेशन की आखिरी सीढ़ी पे हैं, उसके लिए आपने कभी नहीं सोचा। कम से कम आम आदमी को जानकारी नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं तो ये चाहूँगा, मान लीजिए मैं अगर एक्स मुस्लिम्स का हिस्सा होता तो मैं तो एक बाकायदा मैट्रिमोनियल स्ट्रीम चलाता कि जितनी जो है बेटियां लोग इस्लाम छोड़ना चाहती हैं उनके लिए तुरंत जो है आप रिश्ते जोड़ सकते हैं, आप आर्य समाजियों को कन्विंस कर सकते हैं, और भी बहुत सारे आपके सिंपैथाइज़र हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि सिंसियरिटी जो है, इस्लाम अगर कुछ देता है चाहे नहीं देता, लेकिन फेथफुलनेस और सिंसियरिटी आप नेगेटिव सेंस में भी उसको जोड़ सकते हैं, किसी भी परिवार की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और वो मुस्लिम लड़कियों में घुट्टी पिलाई जाती है उसकी। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, ये सोचना आप लोगों का काम है कि और कितने विकल्प हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि पहले तो आप लोग एक संगठन बनाइए। आपने एक संगठन बनाया भी है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी मेमोरेंडम जो है पब्लिक में है, उसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आम लोगों को पता है। और मुझे ये भी पता है कि मेरी बातें एक्स मुस्लिम्स तक नहीं पहुंचती। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी ना भाई। तो बातों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। सिंपैथाइजर्स को जोड़िए जितने ज़्यादा हैं, आप जितने लोग हैं, आप इस्लाम की जो जड़ उखाड़ रहे हैं, आपको नहीं पता कि आप सनातन की कितनी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो सनातनी सोया हुआ है, आंखें मल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा यही कह लीजिए। तो इस मामले में मैं तो ये चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि आपको भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और भारतीय इतिहास, पर्टिकुलरली इस्लामिक हिस्ट्री, उसकी जानकारी आप जोड़ेंगे तो आप बात करके ज़्यादा भला कर सकते हैं। जैसे आप लोग स्ट्रीम चलाते हैं, एक स्ट्रीम चलाई सचवाला जी ने RSS के ऊपर, और आपकी टीम में एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसको RSS की जानकारी हो। ऐसी स्ट्रीम चलाते क्यों है भाई? जब भी कोई स्ट्रीम चलाएं, कम से कम किसी विशेषज्ञ को जोड़ लीजिए भाई, उसी स्ट्रीम के लिए सही। आपको ये भी नहीं पता कि RSS की शुरुआत कब कैसे हुई 1925 में? आपको पता है कि वो छिनाल सीता और कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी जो लिखी गई थी किताबें, और जिसके जवाब में जो रंगीला रसूल लिखी गई, और उसके बाद गांधी जी का जो व्यवहार रहा, और फिर उसके बाद जो मोपला मूवमेंट हुई, और फिर जब उसके बाद देखा गया कि भाई हिंदू महासभा तो काफ़ी नहीं है, तो बहुत बड़ी वजह थी संघ के उठने की। तो इतिहास की जानकारी भी उतनी ही ज़रूरी है। और मैं ये चाहूँगा कि लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो सिर्फ एक्स मुस्लिम्स ही नहीं हैं, आप लोगों के साथ इक्का दुक्का जो है वो नॉन मुस्लिम भी जुड़े हैं किसी किसी स्ट्रीम में, जोड़ना चाहिए।
तो एक तो जो है मैट्रिमोनियल एक्टिविटी, दूसरा है महिलाओं के चैनल्स। अगर नहीं चल सकते हैं तो जो महिलाएं चैनल चला रही हैं, आप उनका सहयोग दीजिए उनकी स्ट्रीम्स में जा कर के। और इतने पावरफुल अभी वो नहीं हैं कि वो कन्विंस कर सके। तो कुल मिलाकर के मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, और मैं कह भी चुका हूँ कि अगर मेरे रहते ये परिवर्तन आ जाता है तो संतुष्टि होगी। बाकी तो मैं दुआ कर सकता हूँ। मेरी कोई भूमिका हो, कोई मुझे कहे तो बेझिझक मेरे को स्वीकार है, बिना शर्त, बिना किसी क्रेडिट के। धन्यवाद।